गाइस एक चीज सोची आपने? देखो यार, हमने देख तो लिया कि 1 2 3 4 5 6 100 150 512 इन सबको हम किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर एक और चीज, अगर हमें -1 -2 -3 इनको रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, सोचा है कभी? इसके लिए हम पहले क्या करते थे, पहले ये बताता हूँ मैं। पहले ऐसा होता था कि मान लो आपके पास कोई नंबर है, मान लो 5 नंबर है। तो 5 नंबर क्या होता है, 1015 नंबर होता है हमारे पास, ऐसा आपको पता है। हम हमें अगर इसको +5 बनाना है तो हम सबसे आगे 0 लगा देते थे। उसके बाद हमने ये करा कि अगर हमें इसको -5 बनाना है तो हम सबसे आगे 1 लगा देते थे। ओके, पहले हम बता देते हैं दैट दिस पर्टिकुलर लास्ट बिट, ये जो लास्ट बिट है आपकी, दिस इज बेसिकली द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड दिस डिनोट्स द साइन। ये जो वैल्यू है ये आपको साइन का डिनोट कर रही है। एंड साथ ही साथ इन साइन में भी अगर आपके पास आ रहा है 0, देन दिस पर्टिकुलर रिप्रेजेंट्स दैट ये एक पॉजिटिव नंबर है। अगर आपके पास आ रहा है 1, देन ये बताता है हमें कि ये एक नेगेटिव नंबर है। ओके, 1 है तो ये एक नेगेटिव नंबर है। पर इसमें एक दिक्कत आ गई, एक दिक्कत आई है बस। दिक्कत ये आई है हमें कि यार ये 0 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, ये तो समझ में आ रहा है। यार अगर हमें 0 लिखना हो, अगर हमें 0 लिखना है तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 0 0 1 0। ओके, हमने ये बता दिया दैट दिस पर्टिकुलर बिट डिनोट्स बेसिकली द साइन। ओके, ये जो बिट है ये साइन को डिनोट करती है। तो इसमें ये हो गया हमारे पास +0 एंड ये हो गया हमारे पास -0। बट 0 तो 0 है यार, 0 प्लस माइनस थोड़ी ना होता है। ओके, 0 इज 0, 0 में कोई +0 कुछ नहीं होता है और -0 कुछ नहीं होता है, 0 मतलब 0 ही होता है। तो यार इसके कारण हमारी जो है, हमारी एक बिट वेस्ट होती है। ठीक है, एक बिट अगर आप बड़े लेवल पे जाओगे तो आपको समझ आएगा ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि इस पे एक बिट जो है वो वेस्ट हो रही है। ये भी कभी कभी बहुत टाइम खा लेती है। एंड हमें ऐसा कुछ करना है कि यार ये जो एक बिट है इस ये वेस्ट नहीं हो। तब लोगों ने एक कंसेप्ट निकाला वंस कॉम्प्लीमेंट एज वेल एज टूस कॉम्प्लीमेंट का। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखो आपके पास अगर कोई नंबर है, अगर आपके पास कोई नंबर है, उसको आपको नेगेटिव नंबर बनाना है। अभी ये चीज वर्क नहीं करती है अभी क्योंकि हम टूस कॉम्प्लीमेंट के साथ डील करते हैं। बट मान लो आपके पास कोई नंबर है, मान लो 1 1 0 1 0 1, ये आपके पास एक नंबर है। अगर आपको इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, अगर आपको इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि इसके पहले कितने भी जीरोस हो सकते हैं। ओके, इसके पहले कितने भी जीरोस हो सकते हैं। ये क्या नंबर बन रहा है आपके पास? ये हमारे पास बन रहा है, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना चाहे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 1 1 0 0 1 0 1 0। ओके, सो लोगों ने ये सोचा कि इसको इस टाइप से हम कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब कि बेसिकली 0 और 1 के बीच में हमें टॉल करना है, नथिंग एल्स। ओके, सो ये आ गया वन कॉम्प्लीमेंट। पर अभी भी ये 0 का इशू सॉल्व नहीं हुआ। अगर हम कॉम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं तो भी ये 0 का इशू सॉल्व नहीं हुआ। 0 0 बन जाएगा 1 1 एंड 1 1 बन जाएगा 1 0 0। तो इससे सॉल्व नहीं हुआ। इसी को सोचते सोचते हम आए किस पे? हम आए टॉवर्ड्स टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हमने इंट्रोड्यूस करा टूस कॉम्प्लीमेंट। अब टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखो, टूस कॉम्प्लीमेंट में हम एक सिंपल सी चीज करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। ओके, सबसे पहले हम लेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट इस पर्टिकुलर नंबर का, एंड उसमें हम +1 कर देंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट +1 को हम बोलते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट। अब इससे बहुत कुछ हुआ, इससे बहुत कुछ हुआ। ये जो +0 -0 होता था ना, ये अब बंद हो गया। सिर्फ एक ही वैल्यू है, 0 है जो। ओके, एक ही वैल्यू है, 0 है। जैसे कि मान लो मुझे इसी नंबर को कन्वर्ट करना है। सो हमारे पास पहले हमने हमने पहले क्या करा, हमने इसका निकाला वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, मतलब कि बेसिकली वंस कॉम्प्लीमेंट से हम ये बताना चाह रहे हैं दैट ये जो भी नंबर है ये एक नेगेटिव नंबर है। ओके, ये एक नेगेटिव नंबर है। अब हमने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट तो निकाल दिया, इसके बाद इसके टूस कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए हमें इसका वापस से वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब कि वापस से यही हो जाएगा नंबर। सो इट विल बी 0 0 0 1 1 0 1 0 1। बट हमें इसमें 1 प्लस करना है। ओके, हमें इसमें 1 प्लस करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 1 1 0 1 1 0। ये नंबर हो जाएगा, मतलब कि जो भी नंबर है उसका एक प्लस हो जाएगा, वो भी नेगेटिव में।
बस और कुछ नहीं है। अगर वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट समझ नहीं आई है, समझ लो सिंपली कि वंस कॉम्प्लीमेंट अगर डिजिट को टॉगल कर देते हैं तो हो जाता है, टूस कॉम्प्लीमेंट में उसको एक प्लस कर देते हैं एंड इसको हम बता देते हैं कि नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, सिंपली समझ आया। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू लेता हूँ मैं इसको। ओके, मान लो मुझे लिखना है -19। ओके, मुझे लिखना है -19। अब इसको कैसे लिखेंगे? 19 जो होता है वो क्या, 19 क्या होता है हमारे पास? 19 होता है हमारे पास 16 16 17 18 19 100 11। दिस इज बेसिकली वैल्यू ऑफ 19। सो ये हो गई 2 पावर 1 2 3 4 2 पावर 4 16 17 18 19। ओके, ये हमारे पास 19 होता है। अब हमें क्या करना है? हमें इसको वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। ओके, हमें इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। सो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा इसका? आगे कितने भी जीरो लगा सकते हो वो सारे वन में बदल जाते हैं। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 0 1 1 0 0। ज्यादा जीरो लगाने से ज्यादा लगा लो, इधर वन हो जाएगा और कुछ नहीं। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है क्या, किसमें? टूस कॉम्प्लीमेंट में। सो टूस कॉम्प्लीमेंट थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैथ्स है इसमें, पर इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना जो भी नंबर है उसका एक ज्यादा हो जाता है एंड वो नेगेटिव साइड के साथ आता है। बस इतना कोई नहीं पूछने वाला है, आपको बस पता होना चाहिए वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी ऐसा चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो टूस कॉम्प्लीमेंट में अगर हम इसको लिखना चाहते हैं सो दैट विल बी इक्वल्स टू, ये आ गया वन कॉम्प्लीमेंट वापस, मतलब कि वापस से वो नंबर आ जाएगा हमारे पास 0 1 0 0 1 1। एंड इसमें हम एक ऐड कर देंगे, इसमें हम एक ऐड कर देंगे, इसमें हम एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 1 0 1 0 0। एंड दिस इज द आंसर। अब ये आंसर नहीं हुआ हमने, क्योंकि इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट का यूज करा है। जान लेना कि माइनस में आएगी वैल्यू एंड ये वैल्यू 20 आएगी, तो वही बोला मैंने, कुछ नहीं। -19 की वैल्यू आप 19 लिखो, आप 20 कर दोगे वो -20 हो जाएगा, नथिंग एल्स। ज्यादा कुछ नहीं इसमें। अब अगर हम किसी नंबर को नेगेटिव बनाना चाहते हैं इन कंप्यूटर तो हम इस वाले साइन का यूज करते हैं, ये एस्केप बटन के नीचे प्रेजेंट है। सो ये इस साइन का यूज होता है एंड इसको हम बोलते हैं क्या? टिल्डा। वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं होते। वंस कॉम्प्लीमेंट में बेसिकली वैल्यूज को टॉगल कर देते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट में टॉगल करी हुई वैल्यूज को वापस टॉगल करके उसमें वन ऐड कर देते हैं, या फिर सिंपली समझ लो, दिमाग मत लगाओ, -19 हो जाएगा -20, -20 हो जाएगा -21। बस इससे क्या हो रहा है देखो यार, इससे ये हो रहा है कि अगर आप यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करने बैठो, अगर मैं बोलूँ SYSO, अगर मैं इसमें -0 की वैल्यू निकालूं, सो मैं लगा सकता हूँ टिल्डा ऑफ जीरो। ये जो -0 की वैल्यू है ये क्या बननी चाहिए? ये बन रही है -1 के इक्वल। ओके, क्या आ रहा है इधर आंसर? इधर आंसर आ रहा है -1, मतलब कि -0 -1 हो गया, -2 -3 हो गया, -15 -16 हो गया। बस एक वैल्यू हटाने के लिए हमने एक को ऐड कर दिया नेगेटिव बनाने के लिए, नथिंग एल्स। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ रही है। सिमिलरली मान लो मैंने करा -512, 512 कर लूंगा तो ये 513 हो जाएगा, नथिंग एल्स। सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ आ गया? वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट आई थिंक थोड़ा बहुत समझा दिया है, बस लॉजिक समझ लो कि अगर हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है वैल्यूज को टॉगल करना है, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें वैल्यूज को टॉगल करना है वापस से, मतलब कि एक बार टॉगल कर दिया दूसरी बार टॉगल करना है एंड उसमें +1 करना है, या फिर जो ओरिजिनल नंबर है उसमें +1 कर दोगे तो आपका टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, बस उसको नेगेटिव बना देना, नथिंग एल्स। इजी है, आई थिंक इजी है, समझ में आ गया होगा। सो हमने वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट तो देख लिया, दो और चीज देख लेते हैं इस वीडियो में, बिकॉज मैं ज्यादा वीडियो सब बनाना नहीं चाहता। सो एक हो गया हमारे पास बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट। अब देखो, बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट कुछ इस टाइप से दिखता है। ठीक है, इस टाइप से इसका साइन रहता है। बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट में होता ये है, जैसे कि मान लो आपके पास कोई नंबर है 1010 विच इज बेसिकली इक्वल टू क्या? 10। अगर आप इस पे बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो, ओके, अगर आप इस वैल्यू पे बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट हो रहे हैं तो यार देखो ये वैल्यू ये ऐसी जा रही है, ऐसा लग रहा है कि यार कोई खींच रहा है इसको। ओके, कोई इस तरफ लेफ्ट डायरेक्शन में खींच रहा है इसको। ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन है उसकी, तो उसको लेफ्ट डायरेक्शन में खींच रहा है, मतलब कि एक जीरो बढ़ जाएगा इन द लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, एक जीरो बढ़ जाएगा इन द लेफ्ट डायरेक्शन, तो ये हो जाएगी 10100। यहाँ ये वैल्यू, या इसको ढंग से और समझा देता हूँ मैं, ये जो वैल्यू है हमारी देखो जिस टाइप से हो जाएगी, सबसे आखिरी में एक जीरो बढ़ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, इट विल बी इक्वल टू जीरो, ये वन आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, इट विल बी इक्वल टू वन, ये जीरो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये हो जाएगा जीरो, एंड ये आ जाएगा हमारे पास वन यहाँ पे, या फिर सिंपली समझ लो आखिरी में एक जीरो जुड़ जाएगा अगर हम इसको लेफ्ट शिफ्ट बाय टू करते तो, लेफ्ट शिफ्ट बाय वन कर देता हूँ। ओके, अगर मैंने बोला कि अगर मुझे लेफ्ट शिफ्ट बाय वन करना है तो एक जीरो बढ़ जाएगा, अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे लेफ्ट शिफ्ट बाय फोर करना है
तो लास्ट में 4 एडिशनल जीरोस ऐड हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 जीरोस लास्ट में एडिशनल ऐड हो जाएंगे। ठीक है, लिखा है राइट में जीरो से ऐड कर दो, वो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है। मतलब ऐसा सिंपली समझा दिया आपको कि इस टाइप से हम खींच रहे हैं, इस टाइप से खींच रहे हैं, बस यही है, ऐड जीरो ऑन द राइट बस। अब इन जीरोस को ऐड करने से हुआ क्या इससे, ये पावर ऑफ टू को बढ़ा रहा है। जैसे कि मैं पहले क्या कर रहा था, 1 0 1 0, ये वैल्यू होती है 10 की बेसिकली। सो यहाँ पे 2 to the power 1 है, एंड ये जो है ये 2 to the power कितना है, 2 to the power 3 है। ओके, अब क्या हो गया, मैंने अगर इसको बाय 1 करा तो ये वैल्यू हो गई कितनी, ये वैल्यू होगी 2 to the power 2, एंड सिमिलरली ये वैल्यू होगी 2 to the power 4। ओके, मतलब कि ये पावर ऑफ टू को बढ़ाता है। या फिर आप सिंपली बोल सकते हो, अगर अगर मैंने ये वाली वैल्यू ली थी फॉर 10, ओके, ये वैल्यू ली थी मैंने फॉर 10, सो अगर मैं इस पे ऐसा ऐसा कर दूं एंड यहाँ पे 1 लिख दूं, मतलब कि एक पावर 2 बढ़ जाएगी, मतलब कि ये 10 into 2 हो जाएगा, मतलब कि ये 20 हो जाएगा। सिमिलरली 10 एंड ऐसा ऐसा करके मतलब कि 10, हाँ 10 लिया मैंने, ऐसा ऐसा करके 2 कर दूं, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 into 2 to the power 2, विच इज इक्वल टू वॉट, इट इज इक्वल टू 40। मतलब कि अगर हम लेफ्ट शिफ्ट का ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, अगर हम लेफ्ट शिफ्ट का ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो वो उसको उतनी पावर से बढ़ा देगा। अगर मान लो आपने कुछ इस टाइप से करा है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर आपने करा है 3, कुछ इस टाइप से, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देगा, उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देगा 2 to the power 3 से। ओके, ऐसे सिंपल एज दैट। आई थिंक समझ में आ गया। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बाद हम जो भी नंबर देते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देता है 2 to the power उससे। अगर हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर नहीं लगा रहे तो इसको जीरो कंसिडर करा जाता है, मतलब इंटू 2 to the power 1 कर देगा, 2 to the power 0 कर देगा, एंड उसका कोई सेंस ही नहीं, बिकॉज 2 to the power 0 इज इक्वल टू 1 होता है। बस, बहुत अच्छे से समझा दिया आई थिंक मैंने लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। सिमिलरली हमारा राइट शिफ्ट सॉरी सिमिलरली हमारे पास राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, जो कुछ इस टाइप से दिखता है। ठीक है, मतलब कि ये राइट साइड में इसको खींचना चाह रहा है, जो वैल्यू है उसको राइट साइड में खींचना चाह रहा है। अब ये क्या करता है, ये उतना ही डिवीजन परफॉर्म कर देता है, ये जो है ये डिवाइड कर देता है बाय दैट पर्टिकुलर, डिवाइड बाय 2 to the power i। मान लो आप कुछ ऐसा कर रहे हो, n एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर i, देन इट इज बेसिकली इक्वल टू n बाय 2 to the power i। इस टाइप से आप मान सकते हो, मतलब कि अगर मैं 10 को यहाँ पे इस टाइप से रख के यहाँ पे ले लूँ मैं 1, देन इट विल बेसिकली इक्वल टू 10 बाय 2 to the power 1। सिमिलरली 10 एंड देन राइट शिफ्ट ऑपरेटर अगर मैं 2 लिया, देन दिस वैल्यू विल बी 10 बाय 2 to the power 2। ओके, इस टाइप से रहेगा बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट और बाइनरी राइट शिफ्ट का कंसेप्ट। चलो, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम आसान से। अब मान लो पहले मैं यूज कर रहा हूँ राइट शिफ्ट ऑपरेटर, सो सिस आउट मैंने यहाँ पे दे दिया 20, पहले लेफ्ट यूज कर लेते हैं 20, एंड देन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 2। ओके, क्या होगा, 20 इंटू 2 to the power 2 कितना होता है, 20 इंटू 2 to the power 2 इज बेसिकली इज इक्वल टू 80। ठीक है, इसका आंसर 80 आना चाहिए। ओके, सो इसका आंसर अगर मैं निकालने बैठूं तो ये देख लो, इसका आंसर आ रहा है 80। सिमिलरली हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स, तो मैंने यहाँ पे कर दिया सिस आउट पे मैं क्या कर रहा हूँ 20, एंड देन राइट शिफ्ट ऑपरेटर बाय 2। ओके, सेम, तो ये करेगा 20 डिवाइडेड बाय 2 to the power 4 विच इज इक्वल टू 20 बाय 2 to the power 2, 20/4, इसका आंसर आना चाहिए 5। ओके, मतलब कि डिवाइड बाय 2 to the power 4 कर देगा, इसका आंसर आ गया हमारे पास 5 के इक्वल। ओके, आई थिंक बिटवाइज ये जो हमने बिटवाइज ऑपरेटर्स देखे बहुत सारे, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ये सारे के सारे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एंड साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।